हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष। हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल की स्टडीज़ को आज आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करेंगे जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स और ये इसका पहला पार्ट होगा। जितने भी डीपर कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए हमारी बेसिक्स को अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स का एक बार से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और बेसिक कोर्स भी कंसिडर किया जा सकता है इसे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरा है यूनिट ऑफ चार्ज। तीसरा है द इलेक्ट्रॉन। चौथा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और पांचवा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का नेचर बेसिकली थ्री टाइप्स का होता है। पहला है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, कोई भी एटम बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बिल्डअप होता है। तो इसमें अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये अगर बराबर होंगे, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। अगर किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन्स डेफिसिट में है तो उसे हम लोग पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम कहेंगे, ठीक है, आयन हो जाएगा वो। और अगर वो नेगेटिवली चार्ज्ड है इसका मतलब उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ एन एटम। नंबर 2, द यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम इज यूज्ड एज द यूनिट ऑफ चार्ज। ऐसा यूनिट सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कूलम को कहा जाता है यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन 625 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम पे कितना चार्ज होगा, वो बराबर होगा 625 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूनिटरी मेथड, ठीक है। -1 डिवाइडेड बाय 625 इंटू 10 टू द पावर 16। -1 किस लिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, नेगेटिव होगा, ठीक है, इसलिए -1, विच इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। अब हम लोग आएंगे द इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग नेग्लिजिबल मास। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इनका जो मास होता है वो इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू इट्स चार्ज, ठीक है। तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। अभी अभी हम लोगों ने देखा। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम्स। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इतना होगा। और रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, r इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर्स, ठीक है। तो ये बहुत स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग देखेंगे रेशियो ऑफ E बाय M। रेशियो ऑफ चार्ज टू मास। चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, 1.77 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम्स पर किलोग्राम, ठीक है। 1.77 इंटू 10 to the power 11 coulombs per kilogram. That is, the mass of an electron is very small compared to its charge. इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा उसके चार्ज के अकॉर्डिंगली बहुत स्मॉल होगा। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी मोबाइल। इस प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रॉन्स बहुत मोबाइल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका चार्ज टू मास रेशियो इज वेरी हाई। नंबर 4, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। इलेक्ट्रॉन्स में क्या क्या एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है, क्यों, क्योंकि वो मोशन वो एग्जिबिट करते हैं, वो मूव करते हैं एक प्लेस से अनदर, इसीलिए उनका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट चार्ज ऑन इट्स न्यूक्लियस, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन वो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिबिट करते हैं, ठीक है, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब अगर हम लोग ये एक एटम कंसिडर करते हैं जहाँ पे ये एक न्यूक्लियस है
और ये 4 एटम्स इलेक्ट्रॉन्स मैंने ले लिए हैं। तो अगर पहले वाले का एनर्जी E1 है, दूसरे का E2 है, तीसरे का E3 है और चौथे का E4 है, तो E4 इज ग्रेटर देन E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1। ठीक है, तो ये E4 इज ग्रेटर देन E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1। जैसे जैसे हम लोग बाहर आएंगे न्यूक्लियस से, तो एनर्जी जो होगी, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, उस न्यूक्लियस का उस पे जो इफेक्ट होगा, न्यूक्लियस का उस पे जो पकड़ होगा वो धीरे धीरे कम होगा, उसके कारण वो उसका एनर्जी जो होगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। नंबर 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स n। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, अगर n से रिप्रेजेंट करते हैं तो द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम में उसका सबसे जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, दे डिटरमिन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या होता है, जैसा उसका अपीयरेंस क्या होगा, उस पर्टिकुलर एटम का अपीयरेंस क्या होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, वो इनर्ट होगा या हाईली रिएक्टिव होगा या मॉडरेटली रिएक्टिव होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी उसकी, वो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज डिटरमिन करते हैं कौन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम हो तो जनरली वो एटम एक मेटल का होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से अधिक होंगे तो वो बेसिकली एटम नॉन मेटल का होगा या इंसुलेटर होगा, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, सल्फर, नियॉन। एंड अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 के बराबर होगा तो वो सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू टॉपिक्स जो हम लोगों ने आज सीखे। क्या क्या सीखा हम लोगों ने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उनकी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होती हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली होता क्या है, चार्ज टू मास रेशियो हम लोगों ने देखा 1.77 to 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्स जो होता है। चार्ज बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, मतलब न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स नंबर 1। अब इसी चैप्टर को आगे हम लोग और ज़्यादा डिटेल्स में कवर करेंगे और इसे और ज़्यादा अच्छी तरह से अप्रिशिएट करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो डू हिट द लाइक बटन, और अगर आपको कुछ शेयर करना हो तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।